आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन कैसे आप भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करें ताकि आपके जीवन की परेशानियां दूर हों। पंडित जी, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई संकट होता है, जी। कार्यों में कोई ना कोई बाधाएं आती ही आती हैं। तो ऐसे में क्या उपाय करें जिससे कि संकट दूर हो जाएं, बाधाएं दूर हो जाएं? प्रवीण जी, अभी तो हमने बता दिया कि सरल तरीका क्या है पूजा करने का। जी। लेकिन अगर आप किसी बड़े संकट से गुजर रहे हैं, कोई बड़ी मुश्किल जिंदगी में चल रही है या कोई बड़ी बाधा चल रही है और उस बाधा को, उस संकट को, उस मुश्किल को दूर करना चाहते हैं, क्या करेंगे? किसी भी तरह के संकट और बाधा नाश को कैसे दूर करेंगे? पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिए, या कंधे पे पीला वस्त्र रख लें या अपने सर पर पीला वस्त्र रख लें। भगवान गणेश के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। इसके बाद अपनी उम्र के बराबर लड्डू रखें। तिल के लड्डू होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसके बाद एक एक करके सारे लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाएं और हर लड्डू चढ़ाने के साथ कहेंगे गंग। गंग जो है वो भगवान गणेश का बीज मंत्र है। तो एक एक लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाएं और हर लड्डू के साथ कहेंगे गंग। इसके बाद भगवान गणेश से बाधा दूर करने की, संकट नाश करने की प्रार्थना करेंगे। एक लड्डू स्वयं खा लेंगे और बाकी लड्डू लोगों में बांट देंगे। संकष्टी चतुर्थी पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट कटेगा, मिटेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ही अपने संतान के लिए पूजा करेंगी, पुरुष भी अपने संकट को काटने के लिए, किसी बड़ी बाधा को दूर करने के लिए संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन कैसे आप भगवान गणेश की पूजा करें जिससे आपके जीवन में जो संकट हैं, बाधाएं हैं, वो सब दूर हों। पंडित जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके संतान नहीं है। तो इस पावन अवसर पर संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं क्या उपाय करें जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए? जी देखिए प्रवीण जी, वास्तव में संकष्टी चतुर्थी का जो पर्व मनाया जाता है वो ज़्यादातर महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए रखती हैं, या संतान घर में है, जीवन में है, उसकी उन्नति के लिए रखती हैं। अगर आप ऐसे पति पत्नी हैं, ऐसी पत्नी हैं, ऐसे पति हैं जिनके जीवन में संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो संकष्टी चतुर्थी पर आप उसके लिए उपाय कर सकती हैं। संकष्टी चतुर्थी पर पति और पत्नी मिल करके एक साथ भगवान गणेश को तिल के जितना संभव होगा लड्डू चढ़ाएंगे, उन्हें पीले फूल चढ़ाएंगे और इसके बाद एक विशेष मंत्र है या विशेष स्तुति है जिसको संतान गणपति स्तोत्र कहते हैं। संतान गणपति स्तोत्र, इसका नियमित रूप से पाठ करिएगा, लेकिन शुरुआत करिए गणेश चतुर्थी से। गणेश चतुर्थी पर पति पत्नी एक साथ संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद रोज पढ़ते जाएंगे। सबसे अंत में भगवान गणेश की आरती करेंगे और भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी संतान की प्राप्ति हो सके। अगर पति पत्नी ऐसा मिलकर के कर देते हैं, भगवान गणेश से याचना प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होना सरल हो जाएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो कलंक लगता है? क्या वाकई में कलंक लगता है? प्रवीण जी, चतुर्थी तिथि को मुहूर्त विज्ञान में रिक्ता तिथि कहते हैं, दुष्ट तिथि कहते हैं। चतुर्थी के चंद्रमा को भी नकारात्मक चंद्रमा मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो आप अपयश के शिकार हो सकते हैं, आपको कलंक लग सकता है।
इसीलिए चतुर्थी के जितने भी पर्व आते हैं सब पर नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। करवा चौथ हो, गणेश चतुर्थी हो, चंद्रमा को जब अर्घ देंगे तो निगाह नीची रखेंगे। निगाह नीची रख करके अगर चंद्रमा को अर्घ दें तो अच्छा होगा। लेकिन मान लिया आपने चंद्रमा को देख ही लिया, दर्शन कर ही लिया, तो घबराइए नहीं। भगवान कृष्ण के स्यमंतक मणि की कथा आप सुन सकते हैं या भगवान गणेश की पूजा आप कर सकते हैं और ऐसा करने से आप अपयश से बचेंगे। हालांकि इसका कोई ज्योतिषीय आधार नहीं है सिवाय इसके कि चतुर्थी तिथि खराब होती है, लेकिन कोई ज्योतिषीय ग्राउंड नहीं है कि आप चतुर्थी को चंद्रमा देख लेंगे तो आपको अपयश मिल सकता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।